दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट के हर एक ओवर में 6 बॉल्स ही क्यों होती हैं? दुनिया के ज़्यादातर होटल्स के बेडरूम में सफ़ेद चादर ही क्यों बिछाई जाती है? या इंसान अपनी आंखों से कितनी दूर तक देख सकता है? या फिर क्या आप किसी ऐसे देश का नाम जानते हैं जहां माँ बाप अपने बच्चों का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते? अगर नहीं जानते तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। वेलकम टू स्केप इंडियन टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि होटल्स में हमेशा सफ़ेद चादर ही क्यों बिछाई जाती है, जबकि ये गंदी भी जल्दी होती है और इस पर दाग धब्बे भी ज़्यादा दिखते हैं। अगर आप होटल गए हैं, चाहे महंगा हो या सस्ता, वहाँ पर आपने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी कि होटल के रूम में बेड पर हमेशा सफ़ेद चादर ही बिछाई जाती है। होटल के रूम में सफ़ेद चादर बिछाने की सबसे अहम वजह यह है कि सफ़ेद रंग के कॉन्टेक्ट में आने से दिमाग और मन को शांति मिलती है और इससे स्ट्रेस में कमी आती है। जब भी लोग कहीं घूमने जाते हैं तो मौज मस्ती और भाग दौड़ से काफ़ी थक जाते हैं और ऐसे में सफ़ेद रंग आपको रिलैक्स करने में काफ़ी मदद करता है। साथ ही सफ़ेद रंग की चादर पर सोने से नींद भी अच्छी आती है। इसके अलावा सफ़ेद चादर पर दाग धब्बों को आसानी से पहचाना जा सकता है। आमतौर पर माना जाता है कि सफ़ेद रंग के कपड़ों को धोना आसान नहीं होता, लेकिन एक्सपर्ट की माने तो रंगीन कपड़ों के कंपैरिजन में सफ़ेद रंग के कपड़ों के दाग धब्बों को पहचानना और उन्हें धुलना आसान होता है। और इसी वजह से ट्रेन, एरोप्लेन और होटल में सफ़ेद रंग की चादर, तौलिए और रुमाल का इस्तेमाल किया जाता है। सफ़ेद रंग की चादर जल्दी गंदी होती है, लेकिन सफ़ेद कपड़ों पर ब्लीच करना सबसे आसान होता है और ब्लीच से सफ़ेद कपड़ों में नई जैसी चमक आ जाती है, जबकि दूसरे रंग के कपड़ों पर ब्लीच का इतना ज़्यादा असर नहीं दिखता और दूसरे रंगों के कंपैरिजन में सफ़ेद रंग पर ब्लीच करने में कम खर्चे आते हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि इंसान अपनी आंखों से कितनी दूर तक देख सकता है? अगर ऐसा सवाल आपसे किया जाए तो शायद आपका जवाब होगा कि इंसान अपनी आंखों से 3 से 4 किलोमीटर तक देख सकता है, लेकिन एक रिसर्च के हिसाब से हम अपनी आंखों से 20 किलोमीटर यानी कि 12 मील की दूरी तक देख सकते हैं। लेकिन हवा में मौजूद नमी, धूल, कण और भी दूसरी चीज़ें हमारी आंखों को ज़्यादा दूर देखने से रोकती हैं। वैसे इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हम सीधी डायरेक्शन में देख रहे हैं या फिर टेढ़ी डायरेक्शन में। इस रिसर्च में ये भी कहा गया कि अगर हम माउंट एवरेस्ट से देखें तो सैद्धांतिक तौर पर मैक्सिमम 339 किलोमीटर की दूरी तक देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम इतना दूर तक नहीं देख पाते हैं क्योंकि बीच में बादल या दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट के हर एक ओवर में 6 बॉल्स ही क्यों होती हैं? दोस्तों, 1889 तक क्रिकेट के हर एक ओवर में 4 गेंद फेंकी जाती थी, लेकिन फिर 1889 के बाद क्रिकेट के रूल में कुछ चेंजेस किए गए और एक ओवर में 4 गेंदों के बजाय 5 गेंदें कर दी गई। लेकिन फिर बाद में एक ओवर में 6 गेंदें फेंकने का रूल लाया गया। लेकिन इसी बीच कुछ देशों ने एक ओवर में 6 बॉल से बढ़ाकर 8 बॉल कर दिया। 1922 में ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर में बॉल्स के नंबर को 6 से बढ़ाकर 8 कर दिया था। उसके बाद 8 बॉल्स वाले ओवर को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने भी अपनाया। लेकिन सिविल वॉर के बाद इंग्लैंड ने फिर से 6 बॉल्स के ओवर को अपनाया और आने वाले टाइम में यह परमानेंट तरीका बन गया, जो आज भी चल रहा है। जब टेस्ट मैच शुरू हुआ तो उस टाइम में एक ओवर में 4 बॉल्स ही फेंकी जाती थी, जिससे बहुत ही कम टाइम में बॉलर को चेंज करना पड़ता था और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। और 1960 से पहले क्रिकेट में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि एक ओवर में कितनी गेंदें फेंकी जाएंगी। 1960 में ही क्रिकेट के रूल में बदलाव करके एक ओवर में 6 गेंदें फेंकने का ऑर्डर दिया गया और तभी से क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 6 गेंदें फेंकी जाती हैं। और अगर असल में देखा जाए तो एक ओवर में 6 गेंदें फेंकने की कोई वजह नहीं है। दोस्तों, आपने शराब, सिगरेट और तंबाकू जैसी चीज़ों पर बैन या प्रतिबंध के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने च्युइंगम के बारे में बैन को सुना है? जी हाँ, सिंगापुर में साल 2006 से ही च्युइंगम पर रोक है और इसके पीछे सरकार की ये दलील है कि इससे साफ सफाई करने में दिक्कत आती है। इतना ही नहीं, बल्कि आप इस देश में बाहर से भी च्युइंगम नहीं ला सकते। अगर आपके पास च्युइंगम होगा तो उसे एयरपोर्ट पर ही ले लिया जाएगा। इस रूल को न मानने पर 1000 सिंगापुर डॉलर्स तक का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, ईस्टर्न यूरोप में बुरुंडी नाम का एक देश है जहां पर आप जॉगिंग नहीं कर सकते। वैसे जॉगिंग करना हमारी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। दरअसल साल 2014 में यहाँ के राष्ट्रपति ने जॉगिंग पर रोक लगा दी थी और इस अजीब कानून के पीछे उन्होंने ये दलील दी थी कि लोग असामाजिक गतिविधियों के लिए जॉगिंग की मदद लेते हैं। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ पर माँ बाप अपने बच्चों का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते और ये सरकार तय करती है कि माँ बाप अपने बच्चों का नाम क्या रखेंगे। ये अजीब कानून है डेनमार्क नाम के एक देश में। सरकार की तरफ से 7000 नामों की एक लिस्ट दी जाती है और इसी लिस्ट में से माँ बाप को अपने बच्चे का नाम चुनना होता है। माँ बाप को अपने बच्चे का पहला नाम इस तरह से रखना होता है कि उस नाम से उसका जेंडर पता चले। अगर आप अपने बच्चे का कोई ऐसा नाम रखना चाहते हैं जो सरकारी लिस्ट में नहीं है तो आपको सरकार से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग के तानाशाही से पूरी दुनिया वाकिफ़ है, जो अपने अजीबो गरीब कानून की वजह से मशहूर है। क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में ब्लू जीन्स पहनने पर रोक है? वेस्टर्न कल्चर से बचने के लिए इस पर बैन लगा है।
दोस्तों आमतौर पर हम खुद ही घर और ऑफिस में बल्ब बदलने का काम कर लेते हैं या तो किसी से करवा लेते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ऐसा करना गैर कानूनी है। वहाँ पर ये काम एक एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रीशियन ही कर सकता है, जिसके पास इसका लाइसेंस हो। इस कानून को न मानने पर 10 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सुबह उठने के बाद चलने में दिक्कत क्यों होती है? वैसे ऐसा कई लोगों के साथ होता है। जब हम जागकर ज़मीन पर पैर रखते हैं तो हमारा बैलेंस गड़बड़ा जाता है और पैदल चलने में थोड़ा दिक्कत होती है। साथ ही कई बार हल्के चक्कर भी महसूस होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ये दिक्कत खत्म हो जाती है। तो आइए जानते हैं ऐसा होता क्यों है। दोस्तों इंसान की बॉडी इस हिसाब से बनी है कि बॉडी के हर पार्ट्स को ब्रेन से ऑर्डर मिलता है और तभी हमारी बॉडी सही से काम करती है। जब तक हमारी नींद पूरी तरह से नहीं खुल जाती तब तक हमारी आंखें भी ठीक तरह से काम नहीं करती, और जब हमारी आंखें ब्रेन को सही तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं देती तो हमारा ब्रेन भी पैर को कोई ऑर्डर देने में गड़बड़ करता है। वहीं जब हमारी नींद पूरी तरह से खुल जाती है तो हमारे पूरे बॉडी का सिस्टम ठीक तरह से काम करने लगता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने चैनल एस्केप इंडियन टीवी को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फिर जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।